नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज के युग में फैलने वाले भ्रष्टाचार, पापों का कुछ ब्यौरा दूंगी। जिस भारतीय संस्कृति को हम सर्वोपरि मानते थे और अपने संस्कारों पर हमें अभिमान था, आज के लोग उन्हीं संस्कारों को पाताल में ध्वस्त कर रहे हैं। कदम कदम पे हमारे देश में भ्रष्टाचार, खाने में मिलावट, औरत का पतिव्रता न होना और पति का अपने परिवार के लिए संजीदा न होना, औरतों का, मर्दों का, सबका लंपट होना, वे भविष्यवाणी है जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा था। औरतें चरित्रहीन हो गई हैं और पुरुष पर स्त्रीगामी, और बच्चे बड़े होते ही अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, मारते हैं। हर कोई एक दूसरे से जलता है। शत प्रतिशत लोग पाप की तरफ जा रहे हैं। कुछ संत जो आध्यात्म के मार्ग पे हैं, उनमें भी केवल कुछ ही सच्चे संत हैं, बाकी सब आडंबर करते हैं और मूर्ख जनता उन्हें ऊपर करने के लिए अपनी धन दौलत सब खर्च कर रही है। आज मैं आपको कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ। हमने पुरी, जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र स्थान में जाकर खसखस अर्थात पोस्ता के दाने खरीदे। ये बहुत महंगा है। हमने खरीदे। समुद्र के किनारे बहुत से लोग बैठे हैं जो शंख और स्त्रियों के सुहाग की निशानी शंखा, जो कि असली शंख को काटकर चूड़ी बनती है, वह बंगाली और बिहारी औरतों की सुहागन होने की निशानी है। ये सब कुछ बहुत ऊंचे दामों में असली के भाव में बेचा जा रहा है, जबकि वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। दूसरी तरफ से आप देखें कि हमने पोस्ता के नाम से ऊंचे दामों पर पोस्ता के दाने समझकर खरीदे। पैकेट पर कैश्यू नट्स यानी काजू लिखा है, लेकिन अंदर उन्होंने पोस्ता दाना कह के हमें बेचा। और हम खरीद कर जब अपने घर वापस आए, दूसरे शहर में, स्टेट में आए, तो जब बनाने लगे तो वह पोस्ता के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस है। असल में हम रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, खासकर खाने की, जो कि आधी से ज़्यादा खराब, नकली और बेकार होती हैं। लेकिन हम रोज़ रोज़ किस किस चीज़ की शिकायत करें, किससे करें? हम सबके जीवन का समय बहुत अनमोल है, जो कि रोज़ रोज़ बार बार बहुत से खाने की चीज़ों के कंप्लेंट, शिकायतों में खर्च किया जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। अब आप इन पैकेट्स पे देखिए कि बिल्कुल पोस्ता के दाने दिखने वाले दाने पोस्ता के नहीं हैं और सिर्फ मिट्टी के हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पापों की तरफ हम जाने में हिचक नहीं रहे और हर चीज़ को नकली बनाने पर जितना समय नष्ट कर रहे हैं, उतना ही समय हम ईमानदारी पर खर्च करते और असली चीज़ बेचते तो भगवान भी हमारे साथ होता। आज 80% लोग बीमार क्यों हैं? कैंसर से पीड़ित क्यों हैं? लोगों के बच्चे अपाहिज और बीमार हो रहे हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब किस चीज़ का नतीजा है? हमारे अपने ही पापों का। मेरी उड़ीसा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो इस बात पे ध्यान दे कि जल्दी अमीर बनने के लिए लोग दूसरों को बीमार कर रहे हैं। सिर्फ ओडिशा गवर्नमेंट को नहीं, बल्कि इंडिया की सभी स्टेट्स को ये ख्याल करना है कि कितनी बेईमानी हो रही है।
तरबूज, खरबूजा में लाल रंग के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिनमें लाल सेक्रीन होती है। आम पर इंजेक्शंस के दाग दिखाई देते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने पर कई बार वे रिफंड नहीं देते और कुछ लोग जो दोबारा माल एक्सचेंज पे भेजते हैं वे भी सेम कार्बाइड से पकाया हुआ होता है। केले एसिड वॉश्ड होते हैं। कृपया सरकार से मेरी दरखास्त है कि मेहरबानी करके इन लोगों को कारावास दें, जेल में रखें और उचित सज़ा दें ताकि ये दूसरों के जीवन से खिलवाड़ ना कर सकें। घर में दालें आती हैं, वे कीड़ों से भरी होती हैं। जब आप 2-3 दिन बाद खोलते हैं तो वे व्यापारी दुकानदार चीज़ को ना वापस लेना चाहते हैं और मुकर जाते हैं कि ये उनके दुकान से खरीदी हुई चीज़ नहीं है। कदम कदम पे बेईमानी, कदम कदम पे धोखा, ये जो कुछ हो रहा है वह हिंदू तत्व का विरोधी और शत्रु है। अगर हिंदू धर्म को जीवित रखना है तो इस तरह के पापों से दूर रहना होगा और जो लोग ये पाप कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि वे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा ये संदेश सारी जनता में जाएगा और मेरी इस पोस्ट को साझा करें। इन तीर्थ स्थलों पर हमारे श्राइन्स में सबसे ज़्यादा बेईमानी है, क्योंकि दुकानदार सोचते हैं कि ग्राहक चीज़ लेके वापस नहीं आएगा क्योंकि वह तो बहुत दूर से आया है। लेकिन अगर इस बात पे गौर ना किया जाए और पापियों को सजा ना दी जाए तो जैसे आज कैंसर हर घर में आ गया है, वैसे घर के हर सदस्य को मरने के लिए तैयार रहना होगा। कृपया मेरी पोस्ट को साझा करें। आप सबका सुनने और समझने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।